नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण पाटीदार। मैं आपसे करने जा रहा हूं अपनी हेल्थ के बारे में कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें जो हम सब जानते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम फॉलो करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चों की और हमारे स्वास्थ्य में जो है सुधार आना शुरू हो। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दवाइयों पर कम हो, दवाइयों पर हमें निर्भर ना होना पड़े। हमारे जो पुराने लोग होते थे वो इतने मजबूत क्यों होते थे? कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि उनकी जो दिनचर्या होती थी, उनका जो खाने का जो तरीका होता था वो एक अलग होता था। वो सारी देसी चीज़ें खाते थे, उससे उनका शरीर जो है वो बलवान होता था और वो रेगुलर रूप से खाते थे। किसी प्रकार का कोई डाइट चार्ट कोई फॉलो नहीं करते थे वो, ठीक है? उनके रूटीन में था वो सारी चीज़ें, इसलिए वो होते थे बलवान। अब अभी की जो हमारी इंडियन जनरेशन के साथ में क्या हो रहा है कि हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। दूसरों को किनको फॉलो कर रहे हैं जिनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम विदेशी लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि यार वो ऐसा खाते हैं इसलिए वो ऐसा रहते हैं, फलाने जो स्टेट के लोग हैं वो ये खाते हैं इसलिए वो मजबूत होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जहाँ की जैसी जियोग्राफी है वहाँ के लोग जैसा खाते हैं वैसा वो रहते हैं। अब आप किसी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जो विदेशी लोग जो पिज़्ज़ा बर्गर और इटालियन फूड और ये जो सब खाते हैं उनको कुछ नहीं होता उससे। क्यों? क्योंकि वो उनका फूड है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो बना हुआ है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से, हमारे देश के उसके हिसाब से ये सही नहीं है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी जो छोटी-छोटी जो बीमारियाँ हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके अगर बच्चों में जो आदत अगर ये डलेगी तो उनमें भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है खीरा। आप सोचेंगे कि क्या बात कर रहा है, खीरा क्या है सर इस खीरा में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खीरा है ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसको हमने हमारी डाइट से हटा दिया है। हम इसको खाना पसंद नहीं करते हैं और खाते भी हैं तो थोड़ा-थोड़ा सा सलाद में लेते हैं और वो खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खीरा जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लिख लो, नोट कर लो ये चीज़ें और फॉलो करो आज से। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्यों? क्योंकि खीरा के अंदर पाया जाता है विटामिन के। विटामिन के जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, शारीरिक मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ में इसमें होता है विटामिन सी जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही इसमें होता है मैग्नीशियम एवं पोटेशियम। मैग्नीशियम और पोटेशियम का जो रोल है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। साथ में एक और चीज़ इसमें होती है वो होता है फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अब आप सोचिए, अगर आप खीरा को हमारी डेली डाइट में अगर शामिल करेंगे तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। विटामिन के मिल गया, इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेगी। विटामिन सी मिल गया, इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। फाइबर्स मिल गए, डाइजेशन सही रहेगा। और एक बार का अगर आपका डाइजेशन सही हो गया तो आपका दिन ऑटोमेटिकली अच्छा शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो मोटापा एक हम चिल्लाते रहते हैं कि अरे भैया वज़न बढ़ गया है, ये हो गया है, जिम जॉइन करना है, ये डाइट फॉलो करना है, वो करना है, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप केवल एक चीज़ अपनी इसमें शामिल कीजिए डाइट में, वो है खीरा। आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी कम करके उसमें खीरा को शामिल कीजिए। आपका वज़न ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लग जाएगा, डाइजेशन सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म सही होगा, पाचन आपका सही होगा, तो ऑटोमेटिक आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। इतनी सी केवल बात है, इतनी सी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये वरदान है हमारे लिए। पुराने लोग जो हैं वो ये बारिश के टाइम पे खीरा और ये सब खाते थे और साल भर इन चीज़ों पर निर्भर रहते थे, प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रहते थे, इसलिए उनका शारीरिक क्षमताएँ और वो हमसे ज़्यादा होती थी। हमने फॉलो करना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, तो खीरा को डाइट में शामिल कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ भारत, मस्त भारत। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँ तो फॉलो तो कर लीजिए। थैंक यू।